और श्रृंगार रस भी मिली और वीर रस भी मिली और कौन बेहाया का रास्ता नहीं है के पियावा तोहर बढ़िया से बजाओ। अभी वो लड़का बच्चा हुआ शादी ब्याह ना भइला का पीछे पड़ रहेला इनकर के लड़का बच्चा ओ हई तब अरे भगवान अखिया मुद ले उन्हें तब लड़का के बच्चा के बाप हो गल हो। वीर पैदा होते वीरता के लिए तो लोग करके गर्दिश बचाते हैं पानी तो अपने जीवन को करते समर्पित धरा पर तो जान दे कर हथेली पे अपना वो जानी नाम अपना अमर करके जाते यहाँ से जिंदगी जिनके जीवन के बनती कहानी। अरे संभल जाओ पापी न कर जुल्म यतना औकात अपनी न भूल दुष्ट ना। हमरे बिरहा में एक लाइन कवाली के टुकड़ा लगल बा कवन कवन कवाली हो कवन हो स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गावत रहना गाय के गैला हाँ तो तहू अब गाय के जा देखा कहाँ जाई जहाँ जाए के हो आ तू का करबा तोहर पिंडा पर जय मर्दवा देखा सहूर लोग ना लेकर चल दौड़ का पिंडा परत हो ताहर पिंडा के परी एकर पिंडा हम पारब देकर राजा पारत पारत गइल तू तो गई ना देखले तो ना है शैलेंद्र राजभर बड़े भैया के ओर से 51 रुपया का पुरस्कार नमस्कार प्रणाम। देखले तो ना है लेकिन हमारे गुरुजी लोग गावे न जाता सुनले हैं आई विल ट्राई मास्टर साहब का टकाबे जलवा काशी में न जा रहा है हमें वो भी अरे प्यारा है हमें ये भी तो प्यार ई त कवाली रहल लेकिन भाव का बा हमरे कवि जी बीरन खातिर लिख बड़न हिजड़न मौगन खाती ना कि जहाँ लूट पड़े तहाँ टूट पड़े जहाँ मार पड़े तहाँ भाग पड़े का लिखले हवन तबीर के अरे बीरो के अरे बगावत से इतिहास बदलता है अरे वीरों के बगावत से अरे इतिहास बदलता है तो दुश्मन भी दहल जाए शेर दर यहीं से कहानी शुरुआत बा। कहानी बा कहाँ के कहाँ का
कहानी बा कैसन कैसन कहानी बा के कर एकर हो जोहरी शेर में कहे के बा मास्टर साहब तनी मिजाज बना के आवा वीर रस के भाव ह हाँ तो बीरस का भाव बीरस्पति होए के चाहिए पगड़ी बांध के देखा जल्दी पगड़ी ना बांधे हाँ लेकिन आज मदनपुर में गावत हैं हाँ वीरन के धरती पे गावत हैं हाँ और हमरे गुरु जी से भी रहावा हाँ तयाज तो बनबे पगड़ी बांधल जरूरी है हाँ बनले पैसा ना लगा था कि मालूम पता गोबर फेंका जात हो जय मर्दवा हम ना बानो यही से देवे ना बेइज्जत करे बदे नहीं हो मन पर बेइज्जती है जे गोबर फेंका तू बिरंगना ना होत नहीं हो लिया ये खाची की देही कपड़ा पर फेंकबू कैसे है मास्टर साहब अरे इतिहास का पन्ना पन्ना देता यही गवाही अले वतन के खातिर मनाता यह दवाई ये पीपरास के अंदर चंदौली जिला है सानी जगन्नाथ चौहान ही के डुमरी गाँव सलानी बच्चों को टक्कर अपने वो सपना रोज सजाते देश प्रेम की भावना वो सुबह शाम समझाते जब दिलीप हुआ सयाना तब बाजीगर भैया फाड़ दे फाड़ दे फाड़ दे अरे एकदम ऐसा ही मरवाईबू तो तोहार फाड़ देई जय मर्दवा हमार फाड़ दई हाँ। का ढोलकिया हो और का आया तो एक पर दुनो जाने का काम चलत हो सहूर देखा 1000 मढ़ाई लगत था देखा था गुरु जी आपन देख के देखा बजावे तोहार देहल जा हमहन अरे एक दिन दे ना बगलिया में हुए दे दे रे अब बनाओ तो ही जुआड़ भरा हंसी मजाक तो अपन इंटरटेनमेंट है अरे वाह गौर करेंगे बाबूजी वाह कहानी पे आप लोग ध्यान दीजिएगा वाह कहानी ज्यादा दूर के ना आप लोग के बगले के कहानी सुनाई बनारस जिला के बगल में अरे वाह चंदौली जिला बा हाँ चंदौली जिला की आप लोग नाम जानत हो हाँ चंदौली जिला के अंदर एक साहबगंज पड़ेला वही साहबगंज के अंदर एक डुमरी गांव पड़ेला वाह वही डुमरी गांव पड़ेला ये बाबूजी वाह वही डुमरी गांव में एक गरीब परिवार जेकर नाम जगन्नाथ चौहान बतावल गई ओह अपने गरीबी में गुजारा करत रहले हाँ भगवान 3 संतान देले रहना तीनों संतान बड़ा होनहार लेकिन जो मझला बेटा दिलीप चौहान रहले उनका दिल में बस एक ही बात रहल का एक ही तमन्ना रहल कि पढ़ लिख कर अगर हम कुछ भी बनम तो फौजी बनम और अपने देश के रक्षा करम दिलीप चौहान बाबू मेहनत पानी करत हुवन एक दिन कमरा में सूत के और सपना सजावत हुवन सपना दिखत हुवन का दिखत हुवन मास्टर साहब गीत लगल गीत है बा वाह कौनो मर्द कौनो गवैया आहा, रोज राती के चल जात रहना बिरहा गवे सवरे पहुंचल वन में हरारू कहते का ये राजा जी हाय 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 का ये सैया आखिर तू रोज राती के नई नई लेडीज के संगे बिरहा गावत रह हर बिरहा के गाई हाँ, आखिर हमार रात कैसे बीतत है हाँ, यार लोरकी के गाई
आखिर हम हमार रात कैसे बीता था बतावत है क्या बतावत है। अरे मन करे सिलावट पे लोढ़ा से अरे कुछ दी जवानी रजऊ मन कर सिलावट बलोढ़ा से पूछती जवानी रजऊ कवना सवत संग तड़चानी लगा के मछ तनी रजऊ कवना सवत संग लगा के मछ लगा के लेकिन गौर करेंगे बाबूजी कमरा में सुत के दिलीप चौहान बाबू कमरा में सूत के बाबू सपना देखत होन सपना सजावत होन का सजावत होन धइले बा ना संभल टेरिया का सपना सजावे बिरवा धइले बा ना संभल टेरिया का सपना सजावे बिरवा कहिया वर्दी चढ़ी हमर शरीरिया जिया जिया नारे बिरवा दिलीप चौहान बाबू रोज भोरे भोरे 4 बजे उठ के बाबू सपना देखत हुआ सपना सजावत हुआ दौड़त हुआ का रतिया में नींद ना जा बनवा जाए फौज वाली बात उनके दिल में सतावे वाह वाह निकलल बा भरती सियार हबी के छत्तीसगढ़ सहरिया बिरवा निकलल बा भरती सियार हबी के छत्तीसगढ़ सहरिया बिरवा त कहिया वर्दी चढ़ी हमारे शरीरिया जिया जिया नारे बिरवा दिलीप चौहान बाबू रोज भोरे भोरे उठ के दौड़त हुआ रियाज पानी करत हुआ ने पंचो एक दिन बाबू छत्तीसगढ़ शहर में बाबू सीआरपी के खुली भर्ती निकलल बा आज जब सीआरपी के खुली भर्ती निकलल बा दिलीप चौहान जाके फार्म भर देते हुआ जब फार्म भर देना भगवान के मर्जी से बाबू सिलेक्ट हो जाते हैं आज जब सिलेक्ट हो गए ना ये पंचो धीरे धीरे समय बीतत गई आज जब समय बीतत गई बाबू मैं एक बढ़िया लड़की मंजू के देख के शादी कर दे जब मंजू से शादी हो गई समय के साथ 2 बिटिया जन्म भइलिए बाबू दोनों बिटिया बड़ा सुंदर छोटकी बिटिया के जन्मदिन मनावे बदे दिलीप चौहान अपने छत्तीसगढ़ शहर से बाबू चंदौली जिला साहबगंज डुमरी आई रहना जन्मदिन मना के जाए लगना औरत मंजू जाके दरवाजे पे गट्टा पकड़ लेती है आज जब गट्टा पकड़ लेती तो होत का बा मास्टर साहब गीत बदल गई पियावा
मिलल बलाला मुंगवा देखे के सपनावा ये नदी लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, औरत दरवाजे पे गट्टा पकड़ लेती है। जब गट्टा पकड़ लेते ही तो होत का बा, अरे चलो जब सीमा के पुजरिया तो रोवे ले गुजरिया ये भैया। औरत मंजू कहते कि सैया अब चल जीबो न छोड़ के हमके, जात हुआ जात हो के ना रोकम, लेकिन वादा करके जा। कवन वादा? धूमिलाई होए पावे से नूरा के लाली, जात बड़ा सैया लेकिन आई है तू हाली। अरे हम कैसे बीती मरू मरिया तो रोवे ले गुजरिया ये भैया। औरत मंजू कहते कि सैया अब तू छोड़ के चल जा, तुम देश के सेवा करे ना। जा जा सैया जा, तो के ना रोको, लेकिन जाए से पहले वादा करके जा। वादा करके जा कि हमरे मांग के सेनुर कबूल लाली से काली ना पड़े, और वादा करके जा कि आप जल्दी आईबा। जब इतना बात दिलीप चौहान सुनना कहना कि अरे पगली, अरे हम देश के सेवा करे जाते ही पागल, तो के छोड़ के थोड़ी जाते। हम वादा करत ही पगली, वो वादा करत है कि तोरे मांग के सेनुर कबो लाली से काली ना पड़ी, और हम वादा करत है कि हम जल्दी आए। बस तू अपने माई बाबू बच्चन के तू बस ख्याल रखिया, जैसे जात है वैसे ही हम वापस आए। इतना बात कह के बाबू अपने वर्दी कस के निकल पड़त हुन। कैसे टेरी में कहना है मास्टर साहब? अरे चंदौली का दिलावर बागी चल दिया, अरे चंदौली का दिलावर बागी चल दिया, तो हौसला बुलंद जिसके तन में वीरता जागी हो जागी। जैसे ही बाबू अपने वर्दी कस के चल देते हुन अपने ड्यूटी पे, जैसे ही छत्तीसगढ़ शहर में पहुंचल वन अधिकारी कहना कि बेटा आ गए। अरे इतना लेट काहे हुआ बेटा? जब इतना बात बाबू दिलीप चौहान सुना, अखिया से आंसू निकले लगल। कहना कि सर परिवार के मोह में सब आ जाला, परिवार के छोड़ के कैसे हमन के देश के सेवा करीला, ये तो हमन के दिले जाना था साहब। अधिकारी कहना कि ठीक है बेटा, आ गए हो तो जल्दी से नहा खा के फ्रेश हो जाओ, तुम्हारा ड्यूटी चेंज हो गया है, तुम्हारा ड्यूटी बीजापुर जंगल में लग गया है बेटा। जब इतना बात दिलीप चौहान सुनना कहना कि काहे साहब, आखिर हमारा ड्यूटी काहे चेंज हो गई? अभी अभी तो हम आए हैं, कोनो बात हो गई का? अधिकारी कहते हैं कि हाँ बेटा, कुछ ही आतंकवादी आकर बीजापुर जंगल को घेर लिए हैं, तुम हो जाओ और 12 नौजवान को लेकर चले जाओ। जब इतना बात बाबू दिलीप चौहान सुनत हुन, बाबू आदेश के पालन करते हुए बाबू वर्दी कस के अपने टोला सजा के बीजापुर जंगल में पहुंच जाते हुन। आज जब बीजापुर जंगल में पहुंचत हुन तो देखत हुन कि आतंकवादी शोक के संख्या में, आतंकवादी शोक के संख्या में, और हमरे देश के वीर 12 संख्या में आतंकवादी बाबू चारों तरफ से घेर रखे हैं। चारों तरफ से धुआंधार गोली चले लगल। आज जब धुआंधार गोली चले लगल तब वीर रस के गीत लगल मास्टर साहब। गीत है बा,
गाजीपुर के स्वर्गीय शिव मूर्त गुरु जी अपने जवानी के आलम में गावत रहना। कैसे मास्टर साहब? अरे यमवा तखैला अरे कोयलिया खींच के मरला दगिया नाला राजा जी दगिया नाला राजा जी त हमरे धानी रंग चुनरी अरे दगिया नाला राजा जी। लेकिन यह गीतिया के स्वर के रामदेव गुरु जी कैसे गावे ना? कैसे हो? कैसे गावत रहना मास्टर साहब? अरे सासू मार तनवा अरे है ना नदिया मार तनवा तनवा हई हो मारना तनवा हई हो मारना त हमरे भैया का सारवा तनवा हई हो मारना। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, वो बीजापुर जंगल में होत का बा बाबू का? चारों तरफ से धुआंधार गोली चलत है। कैसे मास्टर साहब? अरे बीजापुर जंगल में अरे घर ले दूर चारों तरफ से चले तार तार गोलियां बारह जवानवा बोले इनकलाब से गोलियां रनवा 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 भैलना रनवा रनवा भैलना बोलिया याद गई सिनवा रनवा रनवा भैलना। वही बीजापुर जंगल में बाबू चारों तरफ से गोली चलत हो। जब धुआंधार चारों तरफ से गोली चलत है बाबू, एक गोलिया के दिलीप चौहान के सीने पे लग जाता। हमारे देश का बीर चंदौली जिला के लाल है बाबूजी, दिलीप चौहान के बाबू सीना पे गोली लग जाता। चार नौजवान वही बीजापुर जंगल में धराशायी हो जाते हैं। चारों नौजवान के लाश वही बीजापुर जंगल में गिरल है बाबू। जब चारों नौजवान के लाश गिरल तो होत का बा मास्टर साहब? कहली कि ये बंदर कूद जा जमुनावा में, कूद जा जमुनावा में, मनला न कहना मार। लेकिन ए बाबू चारों जवान के लाश वही बीजापुर जंगल में गिरल है ये बाबू। होत का बा? गिर के जमीनिया पर चारों जवानावा हो, चारों जवानावा हो, दिहले परनवा गवा।
जवान के लाश वही बीजापुर जंगल में गिरल है ये बाबू। कि जब बात के पता ये अधिकारी के चलल तब पहुंच के करत का हवन, घर घर लसियाता सब पहुँचवली रे भैया, सब पहुँचवली हो, झंडा तिरंगा उड़ाई। अधिकारी पहुंच के चारों जवान के लाश ताबूत में भर के बाबू, ताबूत में भर के झंडा तिरंगा उड़ा के पंचो गांव गांव घरे घरे पहुंचावल जात हवन। लेकिन जब दिलीप चौहान के लाश लसिया दिलीप के जाबा डुमरी पहुंचली रे भैया, डुमरी पहुंचली हो, मनवा में शंकवासा माया। जैसे ही बाबू दिलीप चौहान के लाश चंदौली जिला साहबगंज डुमरी पहुंचल बा, चारों तरफ से कोहरा मचल बा, पूरा गांव के लोग बाबू रोवत का। आंगना में मंजू जाबा पवली खबरिया हो, पवली खबरिया हो, लसिया पगिरे पहराया। ए बाबू जैसे ही दिलीप चौहान के लाश साहबगंज डुमरी पहुंचल बा ये बाबू, चारों तरफ से कोहरा मचल बा, चारों तरफ से कोहरा मचल बा ये बाबू। पूरा गांव के लोग रोवत है कि अरे वाह, अरे वाह रे गरीब का बेटा वाह, अरे ये देश की सेवा करते करते अपना प्राण त्याग दिया रे। अंगना में मंजू झाड़ू लगावत रहली, एक छोटा बच्चा जाके कहता ए चाची, ए चाची तोरे दुवरिया पर भीड़ लगल बा तो झाड़ू लगावत हो। जैसे ही मंजू दिलीप चौहान के धर्म पत्नी बात के बाबू सुनली, झाड़ू के फेंक दहली, दौड़ के जाके बाबू देखत थी। जैसे ही दरवाजे पर देखत थी बाबू, देखते समझ गईली, जाके अपने स्वामी के लसिया पे गिर गईली कि अरे सैया, अरे सैया ई का कैला स्वामी, ई का कैला स्वामी, अरे तू तो वादा कैले रहल सैया, तू तो वादा कैले रहल कि हमरे मांग के सिंदूर को बुलाली से काली ना पड़ी सैया, अपन वादा भुला गईला। तू तो वादा कैले रहल स्वामी, तू तो वादा कैले रहल कि हम जल्दी आए, ई तो वादा निभौला सैया। अइला तो ठीक, लेकिन ई कौने भेष में अइला ये सैया, तोरे बिना कैसे हमर बीती ये सैया। दोनों बेटियन के मुंह ना देखला ये स्वामी, मना करत रहनी स्वामी की मत जा मत जा, वादा ना निभौला ये सैया। मंजू अपने पति के लसिया पर रोवते और हना देते का देते। गीत है बा कौनो बेटी कहती है का, माई कहेली बेटी नियरे बियाह, माई कहेली बेटी नियरे बियाह, बाबू कहेले बड़ी दूर हो। बाबू कहेले बड़ी लेकिन गौर करेंगे बाबू, मंजू अपने स्वामी के लसिया पर रोते और ना देते कि रे सैया, कहती का रोवेली मंजू धोई के सजना के लसिया हो, रोवेली मंजू धोई के सजना के लसिया हो, गइल कहव के दिशा राय हो।
कैल जवनवा दसैया हमसे ना निभावला मंगिया कई दिहला बीरान बिटियन के लेके कैसे कहतब जिंदगिया हो बिटियन के लेके कैसे कहतब जिंदगिया हो सुदिया तोहर ना भूलाया हो बिटियन के लेके कैसे हम मंजी अपने सैया के लसिया पर रोबते के सैया तोरे दोनों बेटियन के कैसे पढ़ाई वे सैया अपने दोनों बेटियन के मुँह ना देखला ये सैया मुँह ना देखला ये सैया हम दुनिया उजर गए सैया मंजू अपने स्वामी के लसिया पर रोवत है ये बाबूजी माई बाबू खेते गए रही जब माई बाबू खेते गए रही माई बाबू की बात के पता चलल बा दौड़त परात या के बेटा के लसिया पे गिर गए न कि अरे बेटा बुढ़ौती बिगाड़ दिला ये बेटा बुढ़ौती बिगाड़ दिला ये बेटा मना करत रहनी बेटा मना करत रहनी कि तू फौज में भर्ती मत हो का हमर लाल बात के नाम मल्ला ये बेटा बात के नाम मल्ला ये बेटा आज तू हमरे आँखी के सामने हमने के छोड़ के चल गई ये बेटा तू ही घर के शान रहला ये बेटा कैसे ही अपने चिता के आगे तोहा चिता जलिए बेटा कैसे चिता जलिए बेटा मंजू बाबू माई बाबू इधर रोवत हुन मंजू करती क्या है कि अपने पति का लाश ए लेके ए हट मंजू है बाबूजी की अपने दोनों बेटियन के लेके बाबू अपने पति के लसिया पे अनशन पर बैठ जाती है अनशन पर बैठ जाती है कहती है कि हम अपने स्वामी के लाश के ना छोड़ो इस देश के सेवा करते करते हमार पति शहीद हो गई ना आखिर हमरे स्वामी के नाम अमर कैसी हुई हमरे सैया के नाम अमर कैसी हुई बाबू अपने दोनों बिटियन के लेके अपने पति के लसिया पे अनशन पर बैठ जाती आ जब अनशन पर बैठ थी तो होत का बा मास्टर साहब अल्लाह में प्रमाण बा जब ये अनशन पर बैठ जाते ए बाबूजी जब ये खबर जब ये बात के पता बाबू जब नेता या अधिकारी के चलल हमार बिरहा राजनीति के ना है ये पंचो हमार बिरहा राजनीति के ना है जैसन घटना रहल वैसन आप लोग के सामने हम पेश करत हई तो अन्यथा आप लोग अपने दिल पे मत लिहा हमार बिरहा राजनीति के ना है कहीं कि आप लोग अखबार में पढ़ले हो बजा टीवी में देखले हो बजा तो हमार बिरहा काल्पनिक भी ना है जब ये बात के पता नेता या अधिकारी लोग के चलल तो मौके पर बाबू चंदौली जिला साहबगंज डुमरी के पहुंचा था मास्टर साहब अल्लाह में प्रमाण बा अरे चंदौली का सांसद देख राम की सुनिए भैया में डुमरी देखा भीड़ बढ़िया चंदौली के सांसद पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के बाबू पूर्व सांसद राम किशन जी जैसे ही खबर मिलल ये पंचो
मौके पर पहुंच जात हुवन। दूसरा नंबर में के पहुंचत हुवन? शंभुनाथ डीएम जब पावले खबरिया ये बाबू, वो पहुंच गई हो बन के करन शंभुनाथ डीएम साहब बाबूजी खबर मिलते ही एक भाई बन के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। जब सारे लोग पहुंचत हुन ए बाबू त डीएम साहब मंजू से सवाल करत हुन। का करत हुन? डीएम साहब पूछे का बा मंगनवा ये बहिनी, रोवेली मंजू बहया सुआ के धार, डीएम साहब मंजू से सवाल करतुन कि बहन अनशन तोड़ दो बहन, तुम्हारा पति तो अमर हो गया, अनशन तोड़ दो। इस धरती पे जो आया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा बहन, अनशन तोड़ दो, हमें भी अपना अपना ड्यूटी जाना है। जब इतना बात मंजू सुली कली कि वाह सर वाह, अरे ये देश के सेवा करते करते हमारे पति शहीद हो गई ना, हमार दुनिया उजड़ गई, अब तो के अपन ड्यूटी सुझत, आखिर हमरे स्वामी के नाम अमर कैसे होई साहब, हमारे पति के लोग कैसे जानी साहब। डीएम साहब कहना कि अच्छा बहन बता तुम्हारी मांग क्या है? मंजू कहते कि साहब हमार मांग जानल चाहत हुआ तो सुना हमार मांग का हम मांग बतावत है। का बतावत है? कॉलेज बनवा दा हमरे सजना के नामवा ये भैया, साहबगंज से डुमरी एक रास्ता बरिया, मंजू कहते कि साहब हमरे सैया के नाम के एक कॉलेज बनवा दा और एक रास्ता बनवा दा साहबगंज से डुमरी तक कि हमरे पति के नाम में अमर रही। आखिर देश के सेवा करते करते ना हमारे पति शहीद हो गई ना, तो हमरे स्वामी के नाम अमर रही साहब। और एक चीज बनवा दो हमरे पति के नाम के। कौन चीज? गौआ के बाहर हमरे स्वामी के मूर्तिया ये भैया, डीएम साहब पहले तब मन में विचार, मुखिया अगले सजी के फोनवा लगवले पंच, बतिया कराई दिहले ममता के गौर करेंगे बाबूजी। मंजू कहती है कि साहब हमरे पति के नाम की एक कॉलेज बनवा दो, एक रास्ता बनवा दो साहबगंज से डुमरी, हमरे स्वामी के नाम के एक पार्क बनवा दो, और वही पार्क में हमरे पति की एक मूर्ति बनवा दो, और वही मूर्तिया में नाम लिखवा दो साहब, ताकि हमरे सैया के नाम अमर रही। और इतना ही नहीं
जब तक मान्य अखिलेश यादव जी हमारे दरवाजे ना आई हन तब तक हम अनशन ना तोड़ो। हाँ लाश के नाक पे। ए बाबू जब इतना बात बाबू डीएम साहब सुनना बाबू तुरंत मान्य अखिलेश यादव जी के बाबू फोन लगावत हन। उस समय बाबूजी समाजवादी पार्टी के सरकार रहल और उसी समय की बात है ये पंचो जो कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। ए बाबूजी उसी समय का ये घटना है। ए बाबू डीएम साहब तुरंत मान्य अखिलेश यादव जी के फोन लगावत हुआ। आज जब फोन लगे ना ये बाबू सारी बात के बता देना। सारी बात जब अखिलेश यादव जी सुनना कहना कि अच्छा बहन से हमारी बात करा दो। जब मंजू से बात करत हुआ तब मंजू के समझावत हुआ। का समझावत हुआ खड़ी में कही के बाद अरे कह अखिलेश गुजत रही दिलीप कन्म बहिनी तो जल्दी आई बे डुमरी तोहरे गाँव बहिनी। मान्य अखिलेश यादव जी कहते कि बहन अनशन तोड़ दो बहन। अरे तुम्हारा पति शहीद हो गया बहन। इस धरती पे जो आया है उसे एक दिन न एक दिन जाना पड़ेगा बहन। तुम्हारा पति तो अमर हो गया बहन। अनशन तोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर एक मांग पूरी करूँगा और वादा करता हूँ कि जब भी मैं चंदौली जिला आऊँगा तुमसे मिलूँगा। अनशन तोड़ दो बहन। जब इतना बात बाबू मंजू सुन ली बात के बाबू मान गईली बाबू अनशन के तोड़ दिली। अनशन तोड़ दिली तो होत का बा अरे लसिया दफनाए लोग अरे चलले भवनवा अरे धन्य मोर देशवा का धन्य हो जवना। वादा के अनुसार बताया गया है बाबूजी। मुंगसराय आप लोग जानते होंगे चकिया तिराहे पे बाबू गंजी प्रसाद मूर्ति का जब उद्घाटन हुआ था उस समय माननीय अखिलेश यादव जी आए थे। मंजू से मिलकर 20 लाख का चेक दिए और छत्तीसगढ़ के अधिकारी मंजू को बाबू 25 लाख का चेक दिए। बताया गया है पंचों की कुछ मांग पूरा भइल कुछ मांग पूरा ना भइल। काहे कि सरकार बदल गई बाबूजी। यही से कहानी समाप्त। आखिरी में कहना है मास्टर साहब तब गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी स्वर्ग बसे छत्री का कवि बच्चा जी बने पुजारी। अरे चंदौली का दिलावर भागी चल दिया तैयार भी पूजा भइले देश भक्त अनुराग। चंदौली के दिलावर भागी चल दिया। वाह